यूहन्ना रचित सुसमाचार की परिचय। इस बाइबल में चार सुसमाचारों में चौथी सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार का पुस्तक है। पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकों में से क्रम में 43वीं पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये सुसमाचार यीशु मसीह की 12 चेलों में से जो एक यूहन्ना से लिखा हुआ पुस्तक है। आखिरी वचनों इस सुसमाचार में आखिरी वचनों को देखें तो आखिरी दो वचनों को देखें तो ये विषय हमें याद दिलाती है। इस 43वीं पुस्तक में लिखा हुआ वचन और अध्यायों की संख्या 21 अध्याय है। इस 21 अध्यायों में लिखा हुआ वचनों की संख्या 879 वचन लिखा गया है। 879 वचनों में लिखा हुआ अंग्रेजी शब्दें 19,099 शब्द लिखा गया है। अंग्रेजी शब्दों को देखें तो इसमें जो प्रश्न है मुझे 167 प्रश्न लिखा गया है। पुराना नियम के संबंधित 15 भविष्यवाणियाँ इसमें लिखा गया है। इस सुसमाचार की मुख्य उद्देश्य ये है कि यहूदियों को और अन्य लोगों को यीशु मसीह के दैविक स्वभाव को विवरण देना ही इसका उद्देश्य है। ये जो लिखा हुआ समय ये था कि 75 एडी से 90 एडी तक यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचार करने वाला परमेश्वर के चेला इस 27 पुस्तक में नया नियम के आखिरी सुसमाचार और आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य और 3 पत्री लिखे हैं। 5 पुस्तक नया नियम में ये यूहन्ना जी ने 5 पुस्तक लिखे हैं। यीशु मसीह के चेलों में से 3 खास चेले लोगों में से एक यूहन्ना है। इनके पिता का नाम है कि जबद्दी, इनके भाई का नाम है कि जेम्स याकूब। ये जेम्स जो यीशु मसीह के चेले और यूहन्ना के सगे भाई हैं और ये पहला हत्या का गवाह बना है। हेरोदेस के तलवार से मारा गया है। एक्ट्स 12:1 में ये वचन हमें दिखाई देती है और इन दोनों यीशु मसीह के पीछे हो लिए हुए लोग हैं। यीशु मसीह के चेले के रूप में यूहन्ना और याकूब, ये दोनों प्रेरित को बोअनर्गिस कहकर एक नाम रखा गया है। उसका मतलब ये है कि गरजने वाले कहकर अर्थ आती है। बोअनर्गिस का मतलब यूहन्ना को अगर उनकी प्रामुख्यता को देखेंगे तो यीशु मसीह अपने 12 चेलों में से 3 चेले लोगों को अपने करीब चेले के रूप में रख लिए थे। याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों लोगों को यीशु मसीह अपने करीब चेले के रूप में रख लिए थे। ये 3 चेलों में से प्रामुख्य रूप के 12 चेलों में से करीब यीशु मसीह के साथ रहते थे। 3 संदर्भ में इस 3 चेले लोगों को परमेश्वर साथ लेकर गए थे। पहली घटना यह है कि याईर के पुत्री को जिंदा जिलाने के लिए इस 3 चेले लोगों को यीशु मसीह ने लेकर गए थे। दूसरी घटना यह है कि उस एक पर्वत पे यीशु मसीह का रूप जो बदल गया था, उस घटना में इन तीनों लोगों को ही परमेश्वर ने लेकर गए थे उस पहाड़ पे। और वैसे ही गत्समनी वाटिका में प्रार्थना करने के लिए जो 3 बार इन तीनों लोगों को ही लेकर गए थे। इन तीनों में से एक है यूहन्ना ने। बहुत प्रामुख्य है ये। इस यूहन्ना ने यीशु मसीह को न्याय करते वक्त भी उनके पीछे रहा था।
सारे चेले लोग भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना ने यीशु मसीह के क्रूस पर खड़ा रहा था। यीशु मसीह अपने माता मरियम को यूहन्ना को ही माता के रूप में दिए हैं। इस यूहन्ना ने यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो माता मरियम को देखभाल किया हुआ पुत्र था, उनका पालन पोषण किया था यूहन्ना ने लमसम 15 साल। माता मरियम ने जब तक जिंदा थे तब तक आउटसाइड मिनिस्ट्रीज पे नहीं गए थे यूहन्ना ने। इनकी जो कब्र, मरियम की कब्र के बगल में ही यूहन्ना का कब्र भी रहना हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना ने अद्भुत रूप का एक चेला था और यीशु मसीह ने यूहन्ना को बहुत प्यार किया हुआ चेला था। इस रूप से उनको नाम मिला था। यीशु मसीह के दैविक स्वभाव को विवरण देने के लिए ही इस ग्रंथ को यूहन्ना ने लिखे हैं। इसमें विशेष रूप की घटना ये है कि हमें मत्ती, मार्कुस, लूका ये 3 सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, परंतु यूहन्ना उस प्रकार के रूप में नहीं, एक भिन्न रूप में लिखे हैं इस ग्रंथ को यूहन्ना ने। ये 3 सुसमाचारों में केवल इस 3 सुसमाचारों में 7 प्रकार के विषय हमें दिखाई देती हैं और बाकी सब कुछ जो अंश यानी विषय, नया विषय हमें दिखाई देती हैं। एक 4 विषय ये है कि मरियम की बहन सलोमी है, उनकी मोरल के रूप में भी इनको सोच में रखते हैं। यूहन्ना के विवरण को अगर हम बाइबल में देखें तो ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेलों में से एक चेला का रूप में कुछ लोग पहचाने हैं। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के मृत्यु के बाद सुसमाचार को प्रचार करने के लिए शुरू करने वालों में से एक यूहन्ना भी है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद पतरस और तोमा और बाकी 7 चेले तिबेरी समुंदर में जाल डालने के लिए गए हैं कहकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में 21 अध्याय में रहती है। उसमें यीशु मसीह को पहचाने थे इस यूहन्ना ने। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह को यूहन्ना ने पहचाना था। ये प्रभु है कहकर कहा था यूहन्ना ने। तब पतरस ने अपने ऊपर की वस्त्र को फेंक कर समुद्र में कूद गया कहकर लिखे हैं इसमें। वैसे ही यीशु मसीह के कब्र के पास पतरस से भी पहले दौड़कर उस कब्र की द्वार पर आया है कहकर हमें इस पुस्तक में दिखाई देती है। यूहन्ना ने जो लिखा हुआ विषय में परमेश्वर ही केवल अद्भुत कार्य जो करते हैं, परमेश्वर ही अद्भुत कार्य जो किए हैं उसके बारे में लिखे हैं। पहला, जल को दाखरस बनाना। ये कोई नहीं कर सकते क्योंकि जल को दाखरस के रूप में बनाने का सामर्थ्य केवल परमेश्वर को ही है। इसका मतलब क्रिएशन को ऑल्टर करके क्रिएटर ही कर सकता है, ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं। 5 लोगों को भोजन रखते वक्त एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, कोई भी चीज़ को ना रहे जैसा करना या कोई भी चीज़ को बढ़ाना, ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भी 5000 के लोगों को 5000 की रोटियाँ और मछलियाँ, 5 रोटी और 2 मछलियों से रखा हुआ संदर्भ हमें इस पुस्तक में देख सकते हैं। ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं। उसके बाद लाजरस को मृत्यु में से जिलाया हुआ संदर्भ यूहन्ना ही लिखते हैं इस विषय को।
मृत्यु में से जिंदा करने वाला केवल परमेश्वर है और कोई नहीं कर सकते हैं कहकर दिखाने के लिए लिखे हैं यूहन्ना। वैसे ही पाप की क्षमा एक्ट्स हमें जॉन 8 व्यभिचार में पकड़ा गया हुआ स्त्री को हम देखते हैं। पाप की क्षमा केवल प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले मैं हूँ कहकर यीशु मसीह को अब्राहम ने देखने के लिए इच्छा रखे हैं कहकर आशा रखे हैं कहकर और वो वचन के रूप में तुलना करने के द्वारा उनकी प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इस दुनिया को आविष्कार ना किए हुए पहले से ही यीशु मसीह है कहकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने बताए थे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में दोपहर के समय 3 बजे मंदिर को प्रार्थना करने के लिए जाते समय लाजरस को मृत्यु में से जिंदा करके बाहर लाया है वो केवल परमेश्वर ही है। मृत्यु हुए लोगों को जिंदा करने वाला केवल परमेश्वर ही है। वो केवल परमेश्वर को ही संभव है कहकर हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही पाप की क्षमा जॉन 8 में हम लोग व्यभिचार में पकड़ा गया हुआ स्त्री को क्षमा किया है यीशु मसीह ने। पाप की क्षमा केवल प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। यीशु मसीह मैं अब्राहम से भी पहले हूँ कहकर अब्राहम ने मुझे देखने के लिए बहुत इच्छा किया है कहकर और मुझे अब्राहम देखा है कहकर कहने के वजह से और वो वचन के रूप में तुल्य करने के वजह से उनकी प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर द वर्ल्ड दुनिया का जो आविष्कार ना करने से पहले से ही यीशु मसीह है कहकर जो बताया है वो केवल यूहन्ना है। प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में यूहन्ना और पतरस दोनों दोपहर के समय 3 बजे प्रार्थना करने के लिए जाते वक्त एक लंगड़ा व्यक्ति को ठीक किया हुआ संदर्भ में यूहन्ना भी है कहकर हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, मसीहा के रूप में, परमेश्वर के वचन के रूप में, मनुष्यों की जो आशा के रूप में वर्णन किया था यूहन्ना ने। उसके बाद यूहन्ना ने एक मछुआरे के रूप में परिचय हुआ है। लूका सुसमाचार 5 अध्याय में पतरस दो नाव की मछलियों को पकड़े हुए संदर्भ में वो दूसरा नाव यूहन्ना का था। पतरस ने इशारा दिए सो जब आकर मदद किया हुआ व्यक्ति यूहन्ना है कहकर हमें दिखाई देती है। इस अध्याय में बेथेस्दा के पास 38 वर्ष के रोगी को चंगा किए सो वक्त यीशु मसीह के डिवाइन अथॉरिटी को देख सकते हैं। इस पुस्तक में एंजल आकर कबकी उस जल को हिलाते वक्त केवल चंगाई पाना, उस व्यक्ति को केवल शब्द से, केवल वचन से, बात से चंगा करना यूहन्ना ने, इसलिए वो परमेश्वर के रूप में बता रहे हैं। जन्म से अंधा को दृष्टि पाना कभी भी नहीं हुआ था। जन्म से ही अंधे का आंख दृष्टिदान देना केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। उस रूप में कोई भी मिरेकल्स नहीं कर पाए थे। चाहे तो प्रेरितों को जीवन को भी देखेंगे तो भी वो लोग भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद यूहन्ना यीशु मसीह जल के ऊपर चलना, ये जो मिरेकल जल के ऊपर चलना एक सहज रूप में दिखाई देती है। वो परमेश्वर करके दिखाए थे। वो केवल दैविक संबंधित चीज़ के रूप में बताए गए हैं यूहन्ना ने। और उसके बाद बहुत जगहों में यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में बहुत प्रांत यहूदिया के संबंधित प्रांत के रूप में हमें दिखाए थे यूहन्ना ने। इस 21 अध्याय को अगर हम गौर से
जांच के देखेंगे तो इसमें हमें परिचय के भाग पहली अध्याय पहली आयत से लेकर 18वीं आयत है, तो 19 वचन से लेकर पहले अध्याय का 19 वचन से लेकर आखिरी वचन तक, पहली अध्याय 19 वचन से लेकर 12 अध्याय तक बुक ऑफ साइंस, साइंस SIGNS साइंस, आश्चर्य कर्मों के ग्रंथ के रूप में, आश्चर्य कर्मों के ग्रंथ के रूप में, चमत्कारों के ग्रंथ के रूप में पहला 12 अध्याय हमें दिखाई देती है। उसके बाद अध्याय पूरे बुक ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर के पुत्र मसीहा के बारे में बात करती है। इसमें ऊपर की कोठरी के प्रचार कहकर 13, 14, 15, 16, 17वीं अध्याय ऊपर की कोठरी के प्रचार कहकर कहते हैं। 17वीं अध्याय गत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना का घटना है, तो 14, 15, 16 अध्याय ऊपर की कोठरी के प्रचार। इस यूहन्ना ने उस ऊपर की कोठरी को तैयार किए जैसे हमें दिखाई देती है। इसलिए यूहन्ना के प्रामुख्यता बहुत महान के रूप में है। इनके व्यक्तित्व को हम लोग याद कर लेना। पतरस यीशु मसीह को इसके बारे में पूछे तो यूहन्ना के बारे में, जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक वो रहने से आपको क्या समस्या है, कहकर यीशु मसीह ने पतरस से पूछे थे। वो जो यीशु मसीह कहे थे और पतरस ने पूछा था, ये दोनों जो व्यक्ति को पूछे थे, जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, वो यूहन्ना ही था। इस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में स्वर्गलोक की दर्शन को देखा था। बहुत भयंकर के रूप में अंत की मसीह का पालन, और उसके बाद 1000 सालों की पालन, उसके बाद जजमेंट, इन सबों के बारे में यूहन्ना ने बताए थे। कलीसिया उठाए जाएगा कहकर जो आशा, जो उठाए जाने का संदर्भ के बारे में भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 4 और 1 में यही यूहन्ना ने लिखा है। नया पृथ्वी नया आकाश के बारे में मसीह का आशा, मसीह वालों की आशा इन्हीं व्यक्ति का लिखितों के बारे में कारण है। परमेश्वर को एक प्रेम का स्वरूप के रूप में विश्वासी लोग उनको प्रेम करने के लिए एक महान संदेश को मसीह वालों को पेश किया था, वो यही यूहन्ना था। उसके बाद उनकी बहुत बुढ़ापे में, बुजुर्ग की अवस्था में, उस काल में ये देहांत हुए थे, परंतु ये नेचुरल डेथ के रूप में प्रेरितों में मृत्यु हुए हैं कहकर उनको नाम है। बाकी लोग गवाही के लिए मृत्यु हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने, यूहन्ना ने, एक साधारण मृत्यु के रूप में मृत्यु हुए कहकर हम जान सकते हैं। इसलिए इनका जीवन और इनकी लिखित अनंत जीवन के बारे में 20 अध्याय 31 वचन में ये क्यों लिखे हैं कहकर प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर वो ये दिए हैं कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन कहकर, यीशु मसीह परमेश्वर है कहकर बताने के लिए, और सब लोग इस बात को जानने के लिए ये सुसमाचार लिखा हूँ कहकर कह रहे हैं। इसमें प्रामुख्य वचन ये है कि पहली अध्याय की 14वीं आयत में, और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया कहकर लिखते हुए आए हैं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय पहली वचन से वचन के बाद वचन को ध्यान करते हुए चलेंगे। बहुत सी विषय हम लोग सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का प्रामुख्यता यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय की 9 वचन में, बीहोल्ड थाई गॉड, ये आपका परमेश्वर कहकर जो बात के वजह से यीशु मसीह ही वो गॉड, वो परमेश्वर कहकर विवरण दिए थे यूहन्ना ने।
प्रेरितों के कार्य के ग्रंथ में 8वीं अध्याय में पतरस ने हाथ रखे सो जब यूहन्ना ने साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में था। इस रीति से हम लोग यूहन्ना के परिचय को सीख लिए हैं। तो हम लोग वचन को ध्यान करेंगे।